सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम सीखने वाले हैं हमारा चौथा गद्य, जिसका नाम है कर्ण का जीवन दर्शन, जिसकी 2 पंक्तियां हम आगे भी सीख चुके हैं और बाकी की पंक्तियां आज सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उसके बाद की पंक्ति है कि मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से कुछ भी न कुछ लेते हैं, दान की हृदय का देते हैं, यानी कि दान की महिमा देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पंक्ति में रामधारी सिंह दिनकर क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, यानी कि उनको सोने का कोई ऐसा मोह नहीं है, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, यानी कि मेरे जैसे मनुष्य को सुख वैभव भी नहीं चाहिए। वे लोगों में बांटने के लिए धन की प्राप्ति करते हैं। वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे जैसे जो लोग हैं वह धन किस लिए प्राप्त करते हैं, तो कहते हैं लोगों में बांटने के लिए, उनको दान देने के लिए। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। मेरे जैसे जो मनुष्य हैं वो धन संपत्ति का संग्रह नहीं करते, मतलब उसके पास जो भी कोई कीमती चीज है वह लोगों में बांट देते हैं। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, यानी कि दुखियारों पर हमेशा उनकी दया करके उनको मदद करते हैं। आगे की पंक्ति है कि प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। यहाँ पर इस पंक्ति में कवि के कहने का तात्पर्य है कि सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियों पर कबूतर के ही घर होते हैं। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं रहते हैं ना, हमने कभी नहीं देखा है कि महल के ऊपर कोई गरुड़ पक्षी का हो, कोई मतलब घरौंदा हो। वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता, कौन, तो कि गरुड़ पक्षी। उसका निवास तो पेड़ों में ही, यानी कि पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की फटी दरार उनका घर होती है, यानी कि 2 पहाड़ अगर खड़े हैं और उनके बीच जो जगह होती है उनके अंदर गरुड़ अपना घर बनाता है। यहाँ पर कवि के कहने का यह तात्पर्य है। आगे की पंक्ति में कहते हैं कि होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपक्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसान, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। और इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तपक्षीण, यानी कि अपना तेज, मतलब उनके पास जो शक्ति है वह खो देता है। राजपद, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य को तेज हर लेते हैं, है ना। जब भी कोई व्यक्ति उस सिंहासन पर बैठता है तो उसका जो मूल कर्तव्य है कभी कभार वो भूल जाता है, उसकी चमक दमक में वह खो जाता है, यानी कि मनुष्य का तेज उसमें खो जाता है, उसे प्रभावहीन बना देता है। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है ना। जब वो सिंहासन पर बैठता है तो उसे मोह हो जाता है उन सारी चीजों से, और एक दिन वही धन संपत्ति उसके साथ उसको नष्ट कर देती है। तो आज हमने यहाँ 3 पंक्तियां सीखी, बाकी की पंक्ति हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आशा करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।